हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ट्रांसफॉर्म करने वाली ये गाउन जो कि मैंने पहना हुआ है, ये मैंने कई साल पहले बनाया था अपनी कज़न के लिए और अब ये टाइट भी हो चुका है, पुराना भी हो चुका है, तो हमने चेंज करने वाले हैं इसको। इसकी पाइपिंग उधड़ रही है और यहाँ पे भी स्पॉट आ रहा है और फैब्रिक ठीक है, लेकिन ये है कि अपर जो है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये टाइट हो चुका है और फैब्रिक भी मुझे थोड़ा सा लेना पड़ेगा क्योंकि जो आउटफिट मेरे माइंड में चल रहा है, जो मैं बनाने वाली हूँ, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। दुपट्टा अगर थोड़ा सेम कलर का होता तो शायद मेरा चल सकता था, लेकिन दुपट्टा काफ़ी अलग कंट्रास्ट में है और मैं नहीं चाह रही हूँ कंट्रास्ट में जाना, सो मैं शायद फैब्रिक लूँगी। तो आप देखते रहिए कि क्या बनने वाला है और कैसे मैं बना रही हूँ। तो देखते हैं इसका एंड रिजल्ट कैसा आता है और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बनाते हैं कुछ नया। शुरुआत करते हैं अपर और लोअर पार्ट को अलग करके और उसके बाद हम लाइनिंग को भी रिमूव कर देंगे स्कर्ट से। वेस्ट लाइन से 1.25 इंचेस मैं नीचे की तरफ मार्क कर रही हूँ ताकि जो वेस्ट है वो मुझे फिट हो जाए और उसके बाद जितना मेरी डिज़ायर लेंथ है अबव नीज उतना मैं मार्क कर लूँगी। और ये सर्कुलर पैटर्न है इसलिए मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करूँगी, वो आप आगे देखते रहिएगा। और यहाँ पे 6.5 में मैं हिप लाइन भी मार्क कर दूँगी और उसके बाद जितनी मेरी हिप है मेजरमेंट उतना उसमें 2 प्लस करेंगे और उसको 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेंगे यहाँ पे। अब हिप लाइन से वेस्ट लाइन को मार्क कर लेंगे और मार्जिन भी ऐड कर लेंगे साथ में। अब बॉटम में आ जाते हैं, जितना मेरा हिप है उससे थोड़ा अंदर की साइड में मार्क करूँगी, वो हम बाद में ट्राई करके भी देख सकते हैं कितना मुझे लूज़ हो रहा है, कितना मुझे टाइट चाहिए, तो वो उसके हिसाब से भी मैं मार्क कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मैंने ये कर्व नहीं रखा था, मैं इसे स्ट्रेट कर दूंगी क्योंकि ये बहुत अजीब सा आ रहा था कर्व में। सो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कर दिया है, ऊपर की साइड भी कर दिया है मैंने स्ट्रेट और नीचे की साइड भी कर दिया है, मतलब वेस्ट लाइन में भी और बॉटम में भी मैंने स्ट्रेट कर दिया है इसे कट। उसके बाद हम इसे सेम पीस को लाइनिंग में भी कट कर लेंगे। लाइनिंग में यहाँ पे न्यू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो जो पुरानी वाला कपड़े का लाइनिंग है वो मेरे को फिट नहीं हो रहा था, सो हम यहाँ पे लाइनिंग न्यू लेकर आए थे और वो मैंने सेम पैटर्न के साथ कट कर लिया है और इसे अपने मेन फैब्रिक में भी चिपका दिया है। अब आ जाते हैं फ्लेयर पार्ट में। सो यहाँ जो फ्लेयर पार्ट है वहाँ पे एक नीचे की तरफ जॉइंट आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, सो जो जॉइंट वाला एरिया उसको मैं कट करके अलग कर दूंगी और उसके बाद जितना भी अनइवन कटिंग है उसको हम इवन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी सारा फ्लेयर था ये और मैं गैदर करके भी देख चुकी थी कि कैसा लग रहा था, तो मुझे गैदरिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो जितना मेरा बॉटम था स्कर्ट का उस हिसाब से मैंने मार्क कर लिया था और इस तरह से यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क करके इसे कट कर लूँगी। अब स्कर्ट में हम इस फ्लेयर पार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे। लाइनिंग में से भी हम जो कैन वाला पार्ट है वो अलग कर लेंगे। पहले मैंने इसमें स्कर्ट बनाई थी पर वो सही नहीं बनी। अच्छा, तो हमने यहाँ पे लाइनिंग को अटैच कर लिया है स्कर्ट में। अब स्कर्ट में हमने एक साइड को मैंने ज्वाइन किया है, एक साइड मैंने ज्वाइन नहीं किया है। वो मैंने क्यों नहीं किया वो आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे मैंने खरीदी है न्यू लेस क्योंकि जो पुरानी लेस है वो मैं हटाने वाली हूँ, कंट्रास्ट में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैंने 5 मीटर ऑर्गेन्जा खरीदा है जिसको मैंने डाई करवा दिया था सेम कलर में। अब इस ऑर्गेन्जा के साथ हमने बनाने हैं रफल्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑर्गेन्जा हमारा जो अर्ज है वो 44 है और ये मैंने एक फोल्ड किया हुआ है तो 22 आ रहा है। ऐसे ही हमने इसको एक और बार इस तरह से फोल्ड करेंगे 22 इंचज़ में ही, और ये हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं। अब हम सेंटर पॉइंट को मार्क कर लेंगे यहाँ पे और उस सेंटर पॉइंट से हमने मार्क करना है 4 इंचेस का डायमीटर, यानी कि 2 इंचेस का रेडियस, इस तरह से। अब ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ 4 इंचेस की, इसमें हमारे को ना इनफ रफल की जो लेंथ मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसा ही सेम पीस हमने एक और काटना है। तो यानी कि ये जो 4 पीस मुझे मिलने थे इसमें मुझे 8 पीसेस टोटल चाहिए ताकि मेरी जो लेंथ है वो हो जाए। और यहाँ से मेरा जो सेंटर पॉइंट से मार्किंग आ रही है वो 11 इंच की आ रही है, यानी कि जो मेरे रफल की विड्थ है वो 9 इंचेस मिलेगी मुझे, और मुझे ये वाले बड़े विड्थ में चाहिए थे, इसीलिए मैंने जो रेडियस है अंदर का डायमीटर है वो मैंने कम काटा है। तो ऐसे ही हमारे जो ये 4 पीसेस रेडी हो गए हैं। अब मैं ऐसे ही सेम 4 पीसेस एक और काटूंगी।
अब हम बनाने वाले हैं सेकंड रफ़ल। सो उसके लिए मैंने सेंटर पॉइंट मार्क किया है और 3.5 इंच का रेडियस यानी कि 7 इंच का मैंने पूरा डायमीटर मार्क किया है। इसमें मुझे रफ़ल की जो विड्थ है वो मुझे मिलेगी 7.5 इंच। अब जो इसमें मैंने डायमीटर लिया है ना 7 इंच का टोटल, वो हमें इनफ है, पूरा एक मतलब 2.5 मीटर का हमें पूरा रफ़ल मिल जाएगा इसके साथ, और हमें एक्स्ट्रा मतलब नहीं काटना है। तो ये 4 जो लेयर है वो इनफ होंगे। अब जो पहला रफ़ल था वो 9 इंचेस का था और जो दूसरा रफ़ल है वो 7.5 का है, और अब जो तीसरा रफ़ल है वो मुझे 5.5 या 5 इंच का चाहिए। अब यहाँ पे मैं किस तरह से कट करूँगी आप ध्यान से देखने का, क्योंकि ये इससे हमारा फैब्रिक नहीं वेस्ट होगा। तो 3.5 इंच का हमारा रेडियस होगा और 5.5 इंच का हमारा रफ़ल का विड्थ होगा, तो 9 इंच है और 9 इंच का डबल कर देंगे हम 18। अब यहाँ पे मैं 18 इंच पहले इस तरह से मार्क करूँगी और इसी मार्किंग पॉइंट से हम इसे फोल्ड करेंगे, और सेम हमने इस साइड भी हमने 18 इंच में ही फोल्ड करना है। तो 4 लेयर हमने इस तरह से 18 इंच का रखना है, और उसके बाद हमने 18 इंच का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है जो कि 9 इंच होगा, और 9 इंच से हमने 3.5 इंच रेडियस यानी कि टोटल 7 इंच का डायमीटर हमने रेडी कर लेना है, और वहाँ से हमारा जो रफ़ल का विड्थ आएगा वो 5.5 इंच आएगा। सो ये हमारा यहाँ पे थर्ड रफ़ल भी कट हो गया है। इसको मैंने बाद में 5 इंच का कर दिया था। अब इन सबको हमने कर लेना है जॉइन। तो सबसे पहले हमने 2 लेयर को इस तरह से रखना है और फिर अच्छे से उसकी सीम को ओपन करना है, प्रेस करना है, फिंगर से ही इजीली प्रेस हो जाता है वो, और फिर उस सीम को हमने फोल्ड करना है और एक और सीम लगानी है। इससे हमारा जो फैब्रिक है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, अनइवन नहीं लगेगा, अच्छा खासा फिनिश लगेगा। इस तरह से रफ़ल को स्टिच किया जाता है। अब हम पिको फुट से मैं यहाँ पे स्ट्रेट स्टिच लगा के सारे के सारे रफ़ल्स को कर दूंगी फिनिश। इसके बाद हमने इसे अच्छे से आयरन कर लेना है, इस तरह से खींच के आयरन करना है ताकि जो ये कर्व सा लुक आ रहा है वो सब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। मुझे पर्सनली कर्व लुक पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे अच्छे से आयरन करा है। सो यहाँ पे हमारे तीनों रफ़ल्स हो गए हैं रेडी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरी एडिशनल डिज़ाइनिंग है। तो चाहे तो आप सिंपल दुपट्टे में जैसे रफ़ल ऐड करते हैं वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने पहले स्कर्ट की एक लेंथ ली है, 24 इंच मैंने लेंथ ली है। वो आपको धीरे धीरे आगे समझ आएगा क्या कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था वो 24 इंच में देखा है, और उसके बाद हमने इस शेप में से कट कर लिया है। अभी आपको समझ आएगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको डमी में लगाऊंगी इस तरह से। तो कुछ आपको समझ आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ। ये इस तरह से इसका ड्रेप जाना है पीछे की तरफ, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल ड्रेप भी कर सकती थी, लाइक एक दुपट्टे में एक फैब्रिक में सिंपल रफ़ल्स को कर लेती ऐड और वो एक ड्रेप बन जाता। वैसे भी बना सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ अलग करना था। सो अभी यहाँ पे जैसे हमने ये ड्रेप को कट करा है, उसके बाद हमने इस तरह से अपने रफ़ल्स को इसमें स्टिच कर लेना है। तो स्टार्टिंग में ना हमारे रफ़ल्स के बीच में थोड़ा गैप होना है, और एंड तक पॉइंट में जाते 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 वो रफ़ल्स सारे एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। सो मैंने इस तरह से इसको स्टिच किया है। रफ़ल्स ऐड करने से पहले ही मैंने फैब्रिक को पिको फुट के साथ फिनिश कर दिया था सारा। अब यहाँ पे हम सेकेंड रफ़ल को लगा रहे हैं, तो उसको मैं मेजर करके देखूंगी कितना इसमें मुझे स्टार्टिंग में ये दूरी में चाहिए। तो इसको हमने मेजर कर लिया है, और ये टोटल 5 इंच के इसकी डिस्टेंस था। तो पहले हमने 5 इंच किया है, और वो एंड में जाते 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 वो बिल्कुल कॉर्नर में पॉइंट में मिल जाएगा। और थर्ड रफ़ल को भी हम रख के देख लेंगे। वो 3.5 इंच का मुझे गैप रखना था स्टार्टिंग में। सो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है ताकि हमें एक लाइन मिल जाए, गाइडलाइन, और ताकि हम उसमें रख के अपने फैब्रिक को स्टिच कर सकें। रफ़ल्स हो चुके हैं स्टिच। सो इस तरह से इसका कुछ लुक आएगा, और एंड में जाते जाते ना ये सारे रफ़ल्स एक साथ मिल गए हैं, और इन तीनों रफ़ल्स को ना हमने फिर स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने लेस को कर लिया है रिमूव, और मैं यहाँ पे दूसरी लेस ऐड कर दूँगी। स्कर्ट का साइड मेरा जो ये है फ्रंट साइड है, और नीचे की तरफ मेरा बैक साइड है, और इस तरह से हमने ड्रेप को रखना है। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरह से हमने रखना है, और जो हमारी स्कर्ट की शेप है उसी शेप में हमने इसको कट कर लेना है।
अब हम इसे बैक वाले साइड में रख के इस तरह से पिन अप करेंगे और यहाँ पे पहले हम ड्रेप को बैक वाली साइड में स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो जो ड्रेप है वो हमारा बीच में आ जाएगा, ठीक है। लेस मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है, ड्रेप भी मेरा सिल गया है। अब आती है बारी बेल्ट की। सो यहाँ पे पहले मैंने मेजर करके देख लिया था स्कर्ट का कि ये बेल्ट कितना पड़ रहा है, तो ये मुझे काफ़ी थोड़ा बड़ा हो रहा था, 31 मुझे टोटल चाहिए था। इसके लिए फिर मैंने पीछे वाली साइड में पहले डार्ट दे दिए 1-1 इंच के और साइडों से भी मैंने थोड़ा सा स्टिच कर लिया था। अब यहाँ पे मैं बेल्ट बना रही हूँ तो मैंने मेजर करा है स्कर्ट का कितना आ रहा है। बैक वाला जो पार्ट है वो छोटा होगा और फ्रंट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा होगा। सो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे पहले 1/4 और फिर हम यहाँ पे से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मैं बेल्ट बना रही हूँ। ऐसे हम कर्व देंगे क्योंकि हमारा जो स्कर्ट है वो थोड़ा कर्व में आ रहा है, तो हम अगर कर्व देंगे बेल्ट में तभी हमारी स्कर्ट की जो बेल्ट है वो सही आएगी। इसको कर लेते हैं कट और इसके ऊपर हम लगा देते हैं मेन फैब्रिक। अच्छा, बैक वाला जो बेल्ट है वो छोटा होगा, पहले बता देती हूँ। और यहाँ साइड से मैंने इन्हें ज्वाइन कर लिया है और इसको हम अटैच कर लेते हैं अपनी स्कर्ट में। सो बेल्ट मेरी रेडी हो चुकी है और अब इसे फिनिश कर लेते हैं जिप लगा के। तीनों रफल को मैंने एक साथ स्टिच करके पीको फुट से फिनिशिंग कर दी थी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लाउज़ अलग से क्योंकि मेरा जो अपर पार्ट था वो ख़राब हो चुका था, अदरवाइज़ मैं उसको ही यूज़ करती अगर वो ठीक होता। अगर आपके गाउन में अपर पार्ट ठीक है तो आप उसी को एज अ ब्लाउज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा आउटफिट हो गया है रेडी। अब इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको आउटफिट पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिए। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।